पहले वाली 10 साल ये जो सरकार रही, इसने किसी भी मंत्री को कोई पावर नहीं थी जी। क्या चल रहा, मगर भाई सारे ज्यादातर बीजेपी के लोग खिलाफ है वहां, तो मुझे फर्क में जी चटा हुआ आदमी ठीक करे काम जी। अब का देखते हैं कोई पावर मिलती है तो खुरपी को चाट पीट लो, वह बढ़िया काम करेगी जी। जिसको भी चाटा ही कर लोगे और ठीक करेगा काम, और पावर है नहीं। सबकी प्लान ये थी कि सरकार तो हमारी आ जाए बीजेपी की, लेकिन जो मेरा कैंडिडेट है ये आ जाए, ये बीजेपी वाले सब चाहते थे। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। एक बार फिर हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत जी के साथ चर्चा करने के लिए। नई सरकार बनने के बाद किस तरह की उम्मीदें किसानों की आखिरकार सरकार से है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ठीक है सब किस तरह का है। आपने तो बहुत कोशिश की, लास्ट में तो आपने ये भी कह दिया कि जो भाजपा को हरा सकता हो उसी को वोट करना है। देखो पॉलिटिकल आदमी दो चीज जड़ रहे हैं जी। आप उसका क्या फायदा करवा दोगे और क्या नुकसान करवा दोगे जी। वो फिर बिल्कुल टन काम करे, चटा हुआ आदमी ठीक करे काम जी। खुरपी को चाट पीट लो, वह बढ़िया काम करेगी जी। जिसको भी चाटा ही कर लोगे और ठीक करेगा काम। तो ऐसा ही सरकार का है, सरकार को नफा नुकसान का पता चल गया जी। अब अपना बन गए जी। अपना काम करो। जैसा आपने कहा था तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिला देखने को इसमें भी। हाँ, देखने का असर मिला। कल एक इंटरव्यू में आपने जयंत चौधरी को कहा है कि जो परिवार से अलग होकर चलता है वो नुकसान उठाता है। भाई गया अब तो मंत्री बन गया जी। और जो आदमी जहाँ चला गया मंत्री बन गया, अपना काम करो जी। हाँ। किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह का काम है? पहले वाली 10 साल ये जो सरकार रही, इसने किसी भी मंत्री को कोई पावर नहीं थी जी। अब का देखते हैं कोई पावर मिलती है तो जी। मंत्री जब भी तो काम कर रहा है जब उसको पावर मिलेगी जी। और पावर है नहीं, नाम के बना दिए। अब देखेंगे पब्लिक से मिलते हैं, काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या क्या विभाग मिलेगा। अब अपने विभागों में काम करो, चुनी हुई सरकार है, बन गए हो आप, काम करो। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शपथ लेते ही किसानों को सौगात दी, कहीं की सौगात देती हो तो पहले से योजना चली हुई आई जी। अरे फसलों का अगर करना था तो एमएसपी गारंटी कानून का करते जी। जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनका करते कि उनकी जांच करेंगे क्या मामला था वो जी। 13 महीने किसान धरने पर क्यों बैठे तो उसकी भी बात करते। ये तो उन किसानों को जो सम्मान निधि जिसको बताते हैं उसके पैसे हैं ये, मतलब ये तो जा रहे पिछले कई साल से एक ही योजना को बताते रहेंगे कि हम ये कर रहे, ये तो जारी है जो योजना है वो चल रही योजना। अब पुलिस वालों की तनख्वाह जाती है, कह ले जी देखो हमने इतना पैसा तनख्वाह में दे दिया, तो वो तो जाएगा भाई तनख्वाह का पैसा। तो चुनाव के दौरान आपने कहा था कि सरकार तो आ जाएगी लेकिन बीच में चली जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। और जो गठबंधन के साथ में नहीं अभी जाने की बात करते, किसी का बड़ा है शुभ है ये, उनके उसमें हमारा ये नहीं कि भाई ये नहीं आओगी कोई दूसरी आओगी बन के, सरकार तो चलेगी। जो भी सरकार बनेगी वो काम करे, किसान का काम करे, गांव का है, दुकानदार का है, इन सब पे काम करे सरकार। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है माननीय मंत्री जी ने। ये तो इनका परिवार, इनका कौन बता भाई, इन्हीं की पार्टी थी, क्योंकि सबकी प्लान ये थी कि सरकार तो हमारी आ जाए बीजेपी की, लेकिन जो मेरा कैंडिडेट है ये आ जाए, ये बीजेपी वाले सब चाहते थे। क्योंकि कह लगे ये हार जाएगा, सरकार तो बनी रही, अगली बार मुझे टिकट मिल जाएगा। हमारे साथ लखनऊ वालों ने पूछा था, हम लखनऊ गए थे बीच में, तो कुछ नहीं के लोग थे कि क्या चल रहा,
मगर भाई सारे ज्यादातर बीजेपी के लोग खिलाफ है वहां, तो मुझे फर्क में जी कह ले जी क्यों, मगर भाई ये हारेगा तो उन्हें टिकट मिलेगा, ये प्लान उनकी है। सब अपने अपने काम पर, सबको लग रहे भाई हम अपने काम पर, यही उसने बताया होगा आज। जी। अभी जैसे नए सांसद बनते ही जाट कॉलोनी की एक वीडियो वायरल हो रही है, एक युवक है वो लड़की को छेड़ रहा है, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन वीडियो को सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से डाला जा रहा है कि नए सांसद बनने के रुझान आने शुरू हो गए हैं, इसी तरह की ये तो घटनाएं हो ऐसा है ना, ये तो कोई कटाक्ष करके एक दूसरे पे भेजते हैं। जी जो भी बना है अपने एक काम करने दो सबको। जी और जो यहाँ का सांसद या कोई भी बनता है, यहाँ पे आपस में ज्यादा मनमुटाव एक दूसरी पार्टी के किसी के रहते नहीं। जी सब यहाँ पे लिबरल रहते हैं, जी ठीक है। तो यहाँ का माहौल जैसे है वो ऐसा ही रहना चाहिए। हार जीत तो होगी, MP MLA 5 साल में चुनाव आते हैं तो हार जीत होती है। जी 10 साल उसने भी अपना काम करा है यहाँ पे, जी और भाई फिर अपना आगे वो करे, अपना लोगों के बीच में जैसे पहले आता जाता रहा तो लोगों के बीच में आते जाते रहे। जी कोई किसी पर लूज टॉक ना करे जी कि किसी ने हरा दिया, किसी ने करा दिया, वो करवा दिया। कोई 10-15 हजार की जो ये हार जीत होती है ये किसी की नहीं होती है, ज्यादा वो नहीं, न इनको कोई बता सकता। जी ये तो ये है कि हार जीत तो होती है जो कहीं कहीं लाख से होती है, इसको हार जीत मत मान लो। तो सब लोग अपना मेहनत से लगे रहे, हुनर है भाई, जिसका ताल लग गया अपना लग गई। जैसे जयंत चौधरी के बारे में कल आपने कहा कि परिवार से अलग, क्या अरे संजीव जब बालियान गए को भी तो- इसी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, कोई खामियाजा नहीं है, कोई वो नहीं है ना। ये है तो चुनाव तो लड़े ना दोनों कैंडिडेट, ठीक चुनाव लड़े। जी किसको हम कहते, हम तो इस सिस्टम से दूर रहते हैं। हम तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये यहाँ के भी लोग पूछते हैं कि जो लोग आंदोलन में साथ रहे, जो आंदोलन में आते थे वे सरकारों के साथ में चले गए, जी और उनको किसान हितैषी मानना जाता है। उससे क्या आपका वो है? हमने कहा भाई हमारा कोई संबंध नहीं, उनकी पार्टी है, वे अपनी पार्टी को कैसे चलाते हैं। हमारा अपना संगठन है, हम भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पूछ कर नहीं चलाते, हमारा अपना सिस्टम है। तो जिसको जहां जाना हो जा सकता है। जी लेकिन लोगों का ये है कि जी सलाह नहीं ली, ये लोगों की आम धारणा है। जी भाई एक बार पूछ लेना चाहिए, जो लोग वोट दे रहे हैं तो उन लोगों की होगी कि भाई हमारे साथ पूछ जाने को बातचीत नहीं करेंगे। तो जो नए मंत्री बने हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं, कौन चेहरे ऐसे लगते हैं जो किसानों के लिए कुछ कर सके? देखो, सरकारों की पॉलिसी अगर ठीक रहेगी सारे काम करेंगे, जी और हाथ में जब ताकत ही नहीं रहेगी तो क्या काम करेंगे। जी चेहरा कोई खराब नहीं होता, सरकारों की पॉलिसी क्या है वो खराब होती है। जी कल एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा है कि तो जो कुछ सीटें आ भी गई हैं इनकी हठधर्मी से डरा के, धमका के, बेईमान ना करके इसलिए आ गई, वरना ये भी नहीं आनी थी इस बार। हाँ, जनता का रुझान तो ज्यादा खिलाफ से था इनके, जी जो रुझान थे वो तो खिलाफ से ज्यादा। जी समझौते बहुत को डरा कर समझौते अपने साथ में कर लिए जी पहले से ही, कुछ को तोड़ कर ले गए, कुछ को डरा कर ले गए, कुछ को धमका कर ले गए, कुछ को लालच में ले गए। भाई तो गठबंधन ही तो है ना, ये तो गठबंधन कुनबा जोड़ रखा, इकट्ठा हो गया, अपना जोड़ रखा तो अपना काम करो। डराने धमकाने का काम तो मुजफ्फरनगर के नए सांसद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीएसटी की चोरी हो रही है, कि उनके जांच की जाएगी। कुछ इशारों में नेताओं पे भी वो निशाना साध रहे हैं कि फाइल खोली अरे जाएगी। साधारण तो भाई वो हमारे के हाथ में तो पॉलिटिकल मामले हैं भाई। जीएसटी हमें तो पता नहीं भाई कहाँ कहाँ जीएसटी लगे, जिसकी फैक्ट्री चल रही होगी भाई जीएसटी की चोरी भी देखेगा तो विभाग है वो देखेगा जी। और जो सांसद कह रहे हैं भाई उनको पता होगा, क्योंकि उनकी भी फैक्ट्री चलती थी, उन्हें जरूर पता होगा कहाँ से चोरी होती है। जी हाँ, क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से नई सरकार के लिए? नई सरकार बन जाए, सरकार के जो मंत्री बने उनको पावर दे दो, जी सरकार लिबरल होकर काम करे, जी
सरकार तानाशाही रवैये से काम न करे, ये जनता है ना, ये प्रेशर में आएगी। सरकार बन के अपना काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में राकेश टिकैत जी मौजूद थे, जो चर्चा कर रहे थे और नई सरकार के लिए भी मैसेज दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुदीप चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।